हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बगैर मशीन के बनाएं आप लोग पास्ता। जैसे भी आपको बनाना है, स्पैगेटी बनाना है, पास्ता बनाना है, मैक्रोनी बनाना है, आप बगैर मशीन के घर में आसानी से बना सकते हैं। यहाँ मैंने लिया 2 कप मैदा। कप दिखा रही हूँ, कप मेरा लार्ज साइज़ का है, यानी मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था कि मेरा ये कप 1 कप पाव का होता है। तो मैंने 2 कप लिया है मैदा, 2 अंडे लूँगी और हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक लूँगी। इसमें पानी नहीं डलता, ये सिर्फ 3 चीज़ों से बनता है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से करिएगा। अगर आपको 1 कप बनाना है तो 1 अंडा, 2 कप बनाना है तो 2 अंडे। यहाँ मैं अंडे को अलग से सेपरेट करके एक कप में डालूँगी, फिर उसके बाद मैं बाउल में डालूँगी। रीज़न ये होता है, गर्मियाँ चल रही हैं, ख़राब अंडे निकलते हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। अच्छा, पास्ता इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो इसलिए क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, ये ब्रांडेड मॉल से मिलता है पास्ता। तो मैं क्या करती हूँ, ये बनाकर इसको ड्राई करके मैं एयरटाइट बॉक्स में रख देती हूँ। जब मुझे पास्ता बनाना होता है तो मैं आराम से पास्ता बना लेती हूँ। पानी क्यों नहीं डलता, अंडे आगे मैं वीडियो में बताऊँगी आपको। अंडों को मैं अच्छे तरीके से स्पून की मदद से थोड़ा सा मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको आटे से गूँधूँगी बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ देखें, आटे को मैं ले रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। इसमें आप डरिएगा मत कि भाई इसमें पानी डले या नहीं, ये बिल्कुल थोड़ी देर के बाद जब आप रेस्ट पर रखोगे तो ये खुद ब खुद स्मूथ हो जाएगा। यहाँ मैंने रैपिंग शीट में डाल दिया है डो को और ये खुद ही स्मूथ हो जाता है 1 घंटे के बाद। हाफ डो मैंने रख दिया था। हाफ डो को मैंने इतना बड़ा बेला है कि आपके नीचे की हथेली नज़र आनी चाहिए। जिस तरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मांडा पट्टी बहुत बारीक बेला जाता है, इसको भी बिल्कुल बारीक बेलना है, यानी मोटा नहीं बेलना। इसके एजेस वगैरह सब बारीक बेलना है। और अगर हल्का से चिपके तो आपने कॉर्नफ्लावर डालना है। इस तरह से इसको सिलवटें देनी है जिस तरह हम कपड़े में देते हैं। और जब सिलवटें दें तो आपने इस पर भी कॉर्नफ्लावर डालना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये मैं पास्ता का शेप दे रही हूँ। जूम करके बता रही हूँ कि ताकि इस तरह से सिलवटें देनी है ताकि आप परेशान ना हो। अच्छा, मैदा नहीं छिड़किएगा प्लीज़, कॉर्नफ्लावर छिड़किएगा क्योंकि कॉर्नफ्लावर से चिपकता नहीं है। अब इसके 2 कॉर्नर मैं काटूंगी ताकि ये बैलेंस में रहे, क्योंकि हमें पास्ता की बिल्कुल लंबी स्ट्रिप्स चाहिए। देखें, प्रोसेस यही होता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कौन सी शेप देना चाहते हैं। इसे जैसी भी शेप देंगे वो वैसे ही शेप में आएगा। और यकीन जाने बाहर ये पास्ता बहुत महंगा मिलता है और आम दुकानों से मिलता भी नहीं है, ये बहुत ब्रांडेड मॉल से मिलता है। और अगर ब्रांडेड मॉल हमारे घर की तरफ ना हो तो हम क्या करें। तो आप घर में ये पास्ता खुद बना कर रखें। यकीन जाने बहुत क्वांटिटी में भी बन जाता है और हाइजेनिक भी बन जाता है, एक साफ़ सुथरे तरीके से भी। आप छुरी से भी इसको काट सकते हैं। छुरी पर हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगाएं और आप काटें ताकि आपस में चिपके नहीं, छुरी पर चिपके नहीं। यहाँ देखिए, मैंने 1.5 इंच से भी कम मैंने पास्ता की स्ट्रिप काट रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, तो एक तो मेरा काम बेकिंग का चल रहा था। आप सबको पता है कि मेरा कस्टमाइज़ काम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा पास्ता भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
क्योंकि पास्ता मेरे साथ तो एक दफ़ा ऐसा हो चुका था कि मुझे बनाना था पास्ता, किसी ने टास्क दिया था लेकिन वो पास्ता नहीं मिल पा रहा था आम दुकानों से। तो फिर मैंने ये पास्ता की क्लास ली थी और उसके बाद मैं अब आसानी से ये पास्ता बना लेती हूँ। यहाँ देखिए मेरा ये पास्ता बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ मैं इसी तरह ही मैंने बिल्कुल बारीक बेला और अब इसको इस तरह से 1.5 इंच में ये काट रही हूँ। ये भी एक पास्ता कहलाता है और इसको रोल आउट वाला पास्ता कहलाता है ये। ये देखें, ये लंबी लंबी स्ट्रिप है 1.5 इंच की, इन सबको मैंने एक साथ कर लिया और अब इस तरह रोल आउट करती हूँ। इस तरह की शेप में भी एक पैकेट में ये 4 रोल आउट मिल जाते हैं। इसमें 12 या 13 एक स्ट्रिप होती हैं रोल आउट वाली। जब हम पानी में बॉयल करते हैं ना तो ये आराम से ये खुल जाती हैं। यहाँ मैंने वही शेप लिया था। अब मैं इसको ज़रा मैक्रोनी टाइप का बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने किसी भी स्टैनर से मैं डिज़ाइन दूंगी और मैंने लिया स्ट्रो। हल्का सा डो पर पानी लगाऊंगी, स्ट्रो पर पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये भी पास्ता की फॉर्म है, पास्ता इसमें भी मिलता है। इसको भी मैंने बारीक बेला था और अब इसको 1.5 इंच के स्क्वायर में कटिंग कर रही हूँ। जो तिकोन वाला हिस्सा है मैंने उसको ऊपर रखा है और देखें मैं इसको शेप दे मतलब डिज़ाइन पीछे देने के लिए इस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप डिज़ाइन भी नहीं दे सकते, सिंपल आपने किसी भी स्ट्रॉ पर आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर स्ट्रॉ पर चिपके इनकेस पानी लग गया हो तो आपने कॉर्नफ्लावर लगाना है हल्का सा। क्योंकि बाहर जब पास्ता मिलता है तो यकीनन उनके पास बड़ी मशीनें होती हैं और अब तो मिल जाती हैं आसानी से। एक मशीन होती है वो अब घर में भी मिल जाती है, लेकिन अब हम वो मशीन नहीं ख़रीद सकते। तो लाजमी है कि हम घर में अपने बेलन के ज़रिए ये बिल्कुल बारीक सा बेल कर और आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ देखिए पास्ता हल्का स्ट्रो पर पानी गिरा था और ये पास्ता उस पर चिपक गया। एक दो दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, यकीन जाने आपसे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे और शायद मेरे ख्याल से पहले दिन ही अच्छे तरीके से बन जाएंगे। अच्छा, जब भी अगर आप पास्ता चिपके तो आपने कॉर्नफ्लावर लगाना है, आपने मैदा नहीं लगाना। कॉर्नफ्लावर से ये होता है कि काफ़ी देर तक चलता है, मैदे से वो मैदा उड़ जाता है यानी ख़त्म हो जाता है, वो एक पानी छोड़ देता है तो इस वजह से वो मैदे से चिपक जाते हैं। यहाँ मैं एक बटरफ्लाई का शेप दे रही हूँ। यहाँ मैंने कम से कम 2.5 इंच का मैंने काटा और इसके साइडों पर पैटीज़ के जो कटर्स होते हैं मैंने वो लिए और इसके साइडों पर एजेस पर मैंने काटा और हल्का सा पानी लगाया बीच के हिस्से पर और इनको दबाया तो ये बिल्कुल एक बटरफ्लाई की शक्ल आ गई। जो आपने अक्सर देखा होगा कि बटरफ्लाई की शक्ल में भी पास्ता मिलते हैं। और जब आप ये बनाकर बच्चों को आप देंगे यकीनन आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। आपने क्या करना है कि इसको ड्राई कर लेना है। अगर आपने फ़ौरी तौर पर नहीं बनाना तो आपने 24 घंटे में इसको ड्राई करना है। आराम से ड्राई हो जाता है, नॉर्मल फ़ैन के नीचे या आप रूम टेम्परेचर पे भी रख देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। फिर आपने किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दें, फ्रिज के अंदर नहीं रखिएगा। ये आराम से किसी भी कैबिनेट के अंदर रख देंगे तो कम से कम 6 से 7 महीने आराम से चल जाएंगे। बस जब ड्राई हो जाए तो हल्का सा आपने कॉर्नफ्लावर लगाना है। इसी तरह ये सारे शेप मैंने बनाए हैं आज आप लोगों के लिए आसानी के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अब मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।